एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, represent the data on a bar graph। ये 6 क्लासेस के जो बच्चे हैं, हर एक क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं, उनका नंबर्स दिया हुआ है इस टेबल में। फिफ्थ में 135 स्टूडेंट्स हैं, सिक्स्थ में 120 स्टूडेंट्स हैं, सेवन्थ में 95 स्टूडेंट्स हैं, एट्थ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, नाइन्थ क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं और 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो ये टेबल देख करके हमें एक बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को। तो अब इस बार ग्राफ पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें ये क्वेश्चंस भी उसके साथ साथ अटेम्प्ट करने हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल कैसे बनाओगे। स्केल का मतलब है, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चंस में किया था 1 से 10 तक डेटा, क्योंकि वो सिर्फ 10 तक था तो हमने ग्राफ में 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है 90 से 80 से शुरू हो रहा है और 135 तक जा रहा है। तो 135 को अगर हम एक ग्राफ पेपर पर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, हमें इसलिए एक स्केल बनाना पड़ता है। स्केल का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये मान लें तो हमें टोटल 20 स्टूडेंट्स के लिए 2 सेंटीमीटर, 30 स्टूडेंट्स के लिए 3, 40 स्टूडेंट्स के लिए 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से 130 स्टूडेंट्स के लिए 13 सेंटीमीटर और 135 स्टूडेंट्स के लिए 13.5 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो हमारा स्केल जो होगा वो हम ये रखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले बार ग्राफ बना लें। तो हमें बार ग्राफ में ये स्केल रखना है। सबसे पहले हम जब बनाएंगे तो हमें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इस तरह से लिखना है। तो आइए पहले हम बार ग्राफ को समझ लेते हैं। तो अब हमने ये बार ग्राफ में हमने स्केल लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 चिल्ड्रन। और हमने क्या किया है, यहाँ इस तरफ क्लास लिख दिया, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। और फिर उसमें बच्चों के स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं, जैसे कि क्लास 5th में 135 है और 6th में 120 है। तो हमने क्या किया, 5th का जो बार बनाया वो 135 तक बना दिया, 140 और 130 के बीच में। और दूसरा 6th क्लास का 120 तक है, ये है 120। इसी तरह 7th क्लास का जो है वो है 95। तो ये 7th क्लास 95 है, 90 और 100 के बीच में आता है 95। इसी तरह से 8th क्लास अगर हम देखें तो 8th क्लास का है 100, तो ये 8th क्लास का 100। क्लास 9 का है 90 और 10 का 80। तो पहले हम 9 का देख लें, 9 का 90 है, ये 90 है वाला लाइन जो है ये यहाँ आ जाएगा, और 80 है, ये 8 का लाइन जो है 80 का लाइन ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को बना लिया है। अभी बेस्ड ऑन दिस ग्राफ वी हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस जो बी में लिखा है। पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कौन सी क्लास में सबसे कम है, मिनिमम है। तो इस बार ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो सबसे टॉल है वो ये वाला बार है, ये बार है, ये क्लास 5th का बार है। तो ये क्लास 5th के बार में सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, इसलिए 5th क्लास हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड अब मिनिमम देखें तो मिनिमम है क्लास 10 में, सबसे छोटा बार क्लास 10 का, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10। तो यही हमने आंसर में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, पार्ट बी का, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं 120 और क्लास 8 के स्टूडेंट है 100।
तो इनका अगर रेशो निकालना है, हमने क्लास 6 में भी किया है इसको, तो इसका रेशो निकालने के लिए हमें रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 and 8 is equal to 120:80, यानी 120/80। और हम इसको जब डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट जाता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 3:2। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन 4 वी विल सी the performance of a student in first term and second term is given। एक स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में वो दी हुई है। जैसा हमने पहले एग्जाम्पल्स में किया था क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था एग्जाम्पल्स में, हमारे पिछले वीडियोस में जब हमने आपको सबसे पहले बार ग्राफ सिखाया था, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ओनली थिंग इज कि हमारा जो स्केल था वो सिर्फ 10 तक था, क्योंकि वहाँ पर हमने यूनिट टेस्ट में 10 में से मार्क्स दिए थे, लेकिन यहाँ पर 100 में से मैक्सिमम मार्क्स में से 67, 72, 88, 81 एंड 73 दिए हैं। तो अगर हमें ये नंबर्स दिए हैं तो हमें इसके हिसाब से स्केल बनाना होगा, क्योंकि बार ग्राफ जो पेपर होता है, पेपर के ऊपर तो ग्राफ पेपर पे हम 100 तक नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें स्केल चूज करना पड़ता है। हम क्या स्केल चूज कर सकते हैं? हम चूज कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स लें तो जैसा हमने पहला ग्राफ बनाया था, ग्राफ वैसा ही बनेगा। ओनली थिंग इज हमें ये नंबर आराम से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले तो स्केल ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। जो अप्रोप्रिएट स्केल लिखा है तो हमने ये स्केल डिसाइड कर लिया। तो अभी इसके बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स, जैसे हमने आपको अभी बताया। उसके बाद में हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट के बार्स बनाएंगे। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले हमें 67 लिखना है, तो हमें 60 और 70 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 65 के बाद ये 65 यहाँ आएगा कहीं, तो ये 67 का ग्राफ बना देना है, बार बना देना है, जो कि फर्स्ट टर्म का है। इसको हमने ऑरेंज कलर से दिखा दिया है, और ग्रीन कलर से हमने सेकेंड टर्म का मार्क्स दिखाया है। तो सेकेंड टर्म के मार्क्स है 70 इंग्लिश में, तो वही इंग्लिश में 70 तक हम ये बार बना देंगे, ये 70 तक। इसी तरह से हिंदी में सबसे पहले हमें 72 मार्क्स का ग्राफ बनाना है, जो कि फर्स्ट टर्म का है। तो फर्स्ट टर्म हमने ऑरेंज में बनाना है 72, तो 70 से ऊपर और 75 से कम, यानी 72। ये अप्रॉक्सीमेशन होता है, इसमें हम अंदाजे से बना सकते हैं इसमें। और दूसरी चीज़, जब हम ग्राफ पेपर लेते हैं तो ग्राफ पेपर में हर एक में जो 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस दी होती हैं। इस तरह से सभी में पूरे लाइन दिए होते हैं, जिससे कि आप इजीली 72 देख सकते हो, और 72 के हिसाब से लाइन बना सकते हैं। और 65 जो है सेकंड वाले में, ग्रीन से हम 65 बना देंगे। 65 यानी 60 और 70 के बीच में, तो हमने ग्रीन से 65 बना दिया है, ये आ गया 60 और 70 के बीच। ऐसे ही मैथ्स के मार्क्स 88 और 95 के हिसाब से हमने 88 और 95 के लिए 2 बार बना दिए। साइंस में भी फर्स्ट और सेकंड का 81 और 85 बना दिया। 85 हमने ऑरेंज से बनाया और 85 हमने ग्रीन से बनाया है। ऐसे सोशल एसएसटी में 73 और 75 का हम ऑरेंज और ग्रीन बना देंगे। 73 हमने बनाया ऑरेंज से और ग्रीन बनाया हमने 75। ये तो हमने ऑरेंज और ग्रीन से बना दिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप इसको पेन से ही बना सकते हैं और आप सीधा इसमें लिख सकते हैं। अभी इसी के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड विद हिज परफॉर्मेंस इन द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में बच्चे ने इम्प्रूव किया है सबसे ज़्यादा? तो अगर हम देखें तो ये मैथ सब्जेक्ट में बच्चे ने 88 से 95 लिया है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो मैथ्स में
स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, यानी सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो ये डिफरेंस है सबसे कम इम्प्रूवमेंट का, वो है सोशल साइंस में, कि ये और ये बार में बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैथ्स में। और सबसे कम डिफरेंस है ये सोशल स्टडीज में, जिसमें 73 है और 75 है। तो इसमें सबसे कम इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है, तो इसलिए SST सेकेंड हो गया आंसर। और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर SST, और मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी अटेम्प्ट करते हैं, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो अगर हम ये देखें तो इसमें किसी सब्जेक्ट में ग्रीन वाला जो सेकंड वाला बार है वो कम हुआ है या सभी में ज़्यादा? इसमें ज़्यादा है, इसमें कम हुआ है, यानी कि हिंदी में परफॉर्मेंस डाउन हुई है। हिंदी में परफॉर्मेंस डाउन हुई है, 72 से 65 हो गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा हिंदी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं।